आज के इस विज्ञान के वीडियो में आइए जानते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो छात्रवृत्ति परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या। उत्तर है 118। दूसरा प्रश्न, आवर्त सारणी में तत्वों का क्रम किस आधार पर निश्चित होता है। उत्तर है तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर। आइए अब हम आवर्त सारणी में आने वाले प्रथम 30 तत्वों के नाम एवं उनके संकेत जान लेते हैं। परमाणु संख्या 1 पर हाइड्रोजन है जिसका संकेत H है। परमाणु संख्या 2 हीलियम, संकेत He। परमाणु संख्या 3 लिथियम, संकेत Li। परमाणु संख्या 4 बेरिलियम, संकेत Be। परमाणु संख्या 5 पर बोरॉन है जिसका संकेत B है। 6 नंबर पर कार्बन, संकेत C। 7 नंबर पर नाइट्रोजन, संकेत N। 8 नंबर पर ऑक्सीजन, संकेत O। 9 नंबर फ्लोरीन, संकेत F। 10 नंबर नियॉन, संकेत Ne। 11 नंबर सोडियम जिसका लैटिन नाम नेट्रियम है इसलिए इसका संकेत Na है जो लैटिन नाम पर आधारित है। 12 नंबर मैग्नीशियम, इसका संकेत Mg है। 13 नंबर पर एल्यूमिनियम है जिसका संकेत Al है। 14 नंबर पर सिलिकॉन जिसका संकेत Si है। 15 नंबर पर फास्फोरस, संकेत P। 16 नंबर पर सल्फर, संकेत S। 17 नंबर क्लोरीन, संकेत Cl। 18 नंबर पर आर्गन जिसका संकेत Ar है। 19 नंबर पर पोटेशियम जिसका लैटिन नाम कैलियम है इस वजह से इसका संकेत K है। 20 नंबर पर कैल्शियम, संकेत Ca। 21 नंबर पर स्कैंडियम, संकेत Sc। 22 नंबर पर टाइटेनियम, संकेत Ti। 23 नंबर पर वेनेडियम, संकेत V। 24 नंबर पर क्रोमियम, संकेत Cr एवं 25 नंबर पर मैंगनीज, संकेत Mn। 26 नंबर पर आयरन, इसका लैटिन नेम फेरम है इसीलिए इसका संकेत Fe है। 27 नंबर पर कोबाल्ट, संकेत Co। 28 नंबर पर निकल, संकेत Ni। 29 नंबर पर कॉपर, संकेत Cu क्योंकि इसका लैटिन नाम क्यूप्रम है तथा 30 नंबर पर जिंक जिसका संकेत Zn है। आइए अब हम आवर्त सारणी में आने वाले कुछ अन्य तत्वों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। लोहा के बारे में आप जान ही चुके हैं। परमाणु संख्या 26, इसका अंग्रेजी नाम आयरन और लैटिन नेम फेरम और इसका संकेत Fe है। परमाणु संख्या 79 पर जो तत्व है वह है सोना, इसका अंग्रेजी नाम गोल्ड व लैटिन नाम ऑरम है तथा इसका संकेत Au होता है। परमाणु संख्या 47 पर चांदी है जिसका अंग्रेजी नाम सिल्वर और लैटिन नाम अर्जेंटम है तथा इसका संकेत Ag होता है। तांबा और जस्ता के बारे में आपको बताया जा चुका है। परमाणु संख्या 78 पर प्लैटिनम होता है जिसका अंग्रेजी नाम प्लैटिनम और इसका संकेत Pt। परमाणु संख्या 92 पर यूरेनियम जो एक धातु है जिसका संकेत U है, यह परमाणु भट्ठी में प्रयोग की जाती है। परमाणु संख्या 80 पर एक और धातु है जिसे हम थर्मामीटर में देखते हैं जिसे पारा कहते हैं। अंग्रेजी नाम मर्क्यूरी और लैटिन नाम हाइड्ररगाइरम तथा इसका संकेत Hg है। आइए अब जान लेते हैं कि इन तत्वों के संकेत किस आधार पर रखे जाते हैं। पहली विशेषता यह है कि किसी भी तत्व का संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर या दो अक्षर से बना होता है जिसमें पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर होता है। किसी भी तत्व के संकेत का पहला अक्षर उसके अंग्रेजी या लैटिन नाम के पहले अक्षर से लिया जाता है तथा दूसरा अक्षर उसमें आने वाला कोई भी अन्य अक्षर हो सकता है तथा अलग अलग तत्वों के संकेत कभी भी समान नहीं होते हैं। यदि उनके नाम का पहला अक्षर समान है तो दूसरे अक्षर में अंतर आ जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है पारा। जो धातुएं तत्व के रूप में या स्वतंत्र रूप में पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाई जाती हैं वह है सोना तथा प्लैटिनम। अगला प्रश्न है परमाणुकता किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। साधारण तापमान पर गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व अधिकतर अणु रूप में पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। अतः इसकी परमाणुकता 2 है क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस का अणु N2 के रूप में रहता है तथा इसकी परमाणुकता भी 2 है। हाइड्रोजन की परमाणुकता भी 2 है, यह भी गैसीय रूप में H2 अणु बनाकर रहता है। आर्गन एक अक्रिय गैस है अतः वह परमाणु रूप में रहती है
तथा इसकी परमाणुकता 1 है। सल्फर की परमाणुकता 8 है क्योंकि सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता 4 है, जिसमें फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। आइए अब कुछ मूलभूत परिभाषाएं जान लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है वह क्या है? इसका उत्तर परमाणु है। अगला प्रश्न, पदार्थ की सूक्ष्मतम स्वतंत्र इकाई जो 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनी है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अणु। अगला प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यौगिक बनाते हैं। जैसे पानी एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। उसी प्रकार नमक भी एक यौगिक है जो सोडियम और क्लोरीन के संयोग से बनता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है जो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। कुछ यौगिकों के व्यावसायिक नाम बताकर उनके रासायनिक नाम कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे गंधक का अम्ल रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका उत्तर सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका सूत्र H2SO4 है। कभी कभी प्रश्न के विकल्पों में रासायनिक नाम न देकर केवल रासायनिक सूत्र दिए होते हैं और आपको पहचानना होता है कि गंधक के अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उस स्थिति में आपको इन अम्लों के या अन्य यौगिकों के रासायनिक नाम के साथ सूत्र भी याद रखने होंगे। इसी में अगला प्रश्न है, शोरे का अम्ल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है नाइट्रिक अम्ल और सूत्र HNO3। अगला है नमक का अम्ल, इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसका सूत्र HCl है। अगला प्रश्न, अम्ल राज में कौन कौन से अम्ल किस अनुपात में होते हैं? इसका उत्तर है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में होते हैं, यानी कि HCl:HNO3 3:1 के रेशियो में होता है। अगला प्रश्न, सिरका का रासायनिक नाम व सूत्र? उत्तर है एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड, इसका सूत्र है CH3COOH। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा NaOH है। चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका सूत्र CaO है। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH है। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट कई नामों से जाना जाता है, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, चौक, शैल खड़िया या कैल्साइट। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, रासायनिक रूप से यह NaCl इसका सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और सूत्र Na2CO3 है, तथा मीठा सोडा या खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। यदि किसी प्रश्न में खाली स्थान भरने के लिए आता है जिसमें अम्ल प्लस क्षार देता है डैश प्लस डैश प्लस डैश, इनमें से किसी भी जगह खाली स्थान हो तो आप लिख सकते हैं लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। इसी से संबंधित प्रश्न जो आ सकता है वह है, अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उदासीनीकरण, तथा उदासीनीकरण का एक उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड लवण तथा पानी तथा ऊष्मा।